जय हिंद दोस्तों, एक इंस्पिरेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। जैसा कि दोस्तों रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है जल्द ही होने वाला है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को तैयारी अच्छे से करना है। तो चलते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। आज का जो पहला क्वेश्चन है, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? हम देखेंगे। आज का जो पहला क्वेश्चन है, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ देखेंगे तो आपका इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन तीसरा होगा, सरयू नदी। जैसा कि आपको पता होगा गोमती नदी के किनारे बसा हुआ शहर लखनऊ है। आपका लखनऊ जो है गोमती नदी किनारे बसा हुआ शहर है। गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर आपका वाराणसी है। आपका यमुना नदी के किनारे बसा शहर आगरा है। तो इसका पहले क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन तीसरा होगा, सरयू नदी के किनारे अयोध्या। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आपसे आयु पूछा गया है। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु लोकसभा चुनाव के लिए, तो देखेंगे इसका सही जवाब होगा ऑप्शन दूसरा 25 वर्ष। इसका राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, साकेत के रचयिता हैं आपको बताना है। यहाँ आप देख पाएंगे ऑप्शन दिया हुआ है। तो साकेत के रचयिता जो हैं मैथिली शरण गुप्त हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन पहला होगा। यहाँ देखेंगे महादेवी वर्मा का रचना यामा है। निराला जी के रचना बात करें तो कुकुरमुत्ता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WTO का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? जितने भी क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं सभी इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान से देखना है। WTO का मुख्यालय कहाँ है? सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। WTO का मुख्यालय आपका जनेवा में है। इसका सही जवाब ऑप्शन दूसरा होगा। बात करें नई दिल्ली किसका मुख्यालय है, तो आपका DRDO का मुख्यालय आपका नई दिल्ली है। बात करें हम काठमांडू किसका है, तो सार्क का मुख्यालय आपका काठमांडू नेपाल में है। मुंबई RBI का मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ से चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन है, भारत में 10 वर्षीय जनगणना विधिवत रूप से किस वर्ष में आरंभ हुई? अगला क्वेश्चन है, भारत में 10 वर्षीय जनगणना विधिवत रूप से किस वर्ष आरंभ हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन तीसरा 1881 में। आपको पता होगा लॉर्ड रिपन के समय में आपकी जो जनगणना हुई थी सफल जनगणना हुई थी। बात करें 1905 में क्या हुआ था, तो 1905 में आपका बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल का विभाजन हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन है, पुष्प का इनमें से कौन सा भाग निषेचन के बाद फल के रूप में विकसित होता है?
यहाँ देखेंगे निषेचन के बाद फल के रूप में विकसित होता है। पुष्प का वह कौन सा भाग है? यहाँ देखेंगे तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन पहला अंडाशय। इसका राइट आंसर अंडाशय होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? आपको बताना है किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है बंगाल का शोक, तो आपका दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ऑप्शन दूसरा सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सभी चाहे रेलवे एनटीपीसी का हो या ग्रुप डी का हो, ये सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी जिसका एग्जाम ग्रुप डी का है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अजंता के अनेक चित्र किसके शासनकाल में बनाए गए? यहाँ पर पूछा गया है अजंता के जो चित्र हैं किसके शासनकाल में बनाए गए थे? तो आपका गुप्त, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला गुप्त वंश के शासनकाल में बनाए गए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इस पे स्टार लगा सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे स्टार लगा सकते हैं क्योंकि यह क्वेश्चन जो बारदोली सत्याग्रह है, ये क्वेश्चन एसएससी में भी पूछा गया था, उसके बाद एनटीपीसी में भी पूछा गया था, रेलवे ग्रुप डी में भी पूछा गया था। तो इस हिसाब से आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो बारदोली सत्याग्रह है इसका नेतृत्व कौन किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही जवाब ऑप्शन तीसरा होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? यानी कि अनुच्छेद आपसे पूछा गया है ग्राम पंचायत को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि आपको पता होना चाहिए जो ग्राम पंचायत का उल्लेख है अनुच्छेद 40 में देखने को मिलता है। इस हिसाब से आपका राइट आंसर ऑप्शन पहला होगा। आपको पता होगा अनुच्छेद 21 में वाम एवं दैहिक स्वतंत्रता आपका है। वाम एवं दैहिक स्वतंत्रता, वाम एवं दैहिक स्वतंत्रता दैहिक स्वतंत्रता आपका स्वतंत्रता। अनुच्छेद 17 में छुआछूत, अस्पृश्यता कांड। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का उन्मूलन या अंत, अनुच्छेद 18 में। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उस सामग्री का नाम बताइए। अगला क्वेश्चन है उस सामग्री का नाम बताइए जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक आयरन के ताप तत्व को बनाने में किया जाता है। आपको सामग्री का नाम बताना है। देखेंगे इसका उपयोग इलेक्ट्रिक आयरन के ताप को तत्व के रूप में। इसका सही जवाब हो जाएगा नाइट्रोन। राइट आंसर ऑप्शन दूसरा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। राजकोषीय नीति किसकी नीति है? आपका अगला क्वेश्चन है राजकोषीय नीति किसकी नीति है? ऑप्शन दिया हुआ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला सरकार। जो राजकोषीय नीति है यह सरकार की नीति होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2022 में भारत कितने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने वाला दुनिया का पहला देश बना?
दुनिया का पहला देश बना। फरवरी 2022 तक डेटा का पूछा गया है। ग्रुप डी 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने वाला दुनिया का पहला देश बना। बात करें इसका सही जवाब 1000। इसका सही जवाब ऑप्शन सेकंड नंबर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है? प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा हवाई द्वीप। जो आपका हवाई द्वीप है, हवाई द्वीप, इसको प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला। ये सभी द्वीपों के नाम हैं, दिए हुए हैं जो ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होती है? बैक्टीरिया से आपका टाइफाइड होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन दूसरा होगा। बैक्टीरिया से आपका टाइफाइड होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? आपकी जो फ्रांस की क्रांति है किस वर्ष, आपसे वर्ष पूछा गया है तो हमको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर 1789। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद्युत धारा का इकाई मात्रक है। आपको बताना है विद्युत धारा का इकाई मात्रक। मात्रक से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम में। मात्रक हो, जनगणना हो, यहाँ से एक दो क्वेश्चन देखने को मिलता है किसी न किसी सेट में। यहाँ देखेंगे विद्युत धारा का इकाई मात्रक हमसे पूछा गया है। तो इकाई मात्रक इसका एम्पीयर होता है। केल्विन आपका ताप का मात्रक होता है केल्विन। सेकेंड होता है समय का इकाई मात्रक, समय का इकाई मात्रक। मीटर होता है लंबाई का, लंबाई का आपका मीटर हो जाएगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विद्युत धारा का एम्पीयर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको बताना है माडू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? आपका माडू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, मध्य प्रदेश। आपका माडू महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। बात करें हम झारखंड में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो सरहुल फेस्टिवल आपका, सरहुल फेस्टिवल आपका झारखंड में मनाया जाता है। बात करें हम, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख आपको देखने को मिलता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन दूसरा 22। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। बात करें हम मूल संविधान में कितनी, मूल संविधान में आपकी 14 भाषाएं थी। मूल संविधान में आपकी 14 भाषाएं थी। जैसा कि पता होगा 21वां संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा सिंधी भाषा को ऐड किया गया। सिंधी भाषा को ऐड किया गया, यह 15वीं भाषा थी। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा नेपाली मणिपुरी कोंकणी 3 भाषाएं 71वां संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन के द्वारा 4 भाषाएं ऐड किया गया। बोडो, डोंगरी, मैथिली
आपका संथाली। इस प्रकार से आपका 22 भाषा हुआ वर्तमान में, जो कि 22 भाषा का उल्लेख 8वीं अनुसूची में देखने को मिलता है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओलंपिक ध्वज में कितने छल्ले होते हैं? आपको बताना है ओलंपिक ध्वज में कितने छल्ले होते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है। ओलंपिक ध्वज में कितने छल्ले होते हैं? तो आपका 5 छल्ले होते हैं। ऑप्शन दूसरा इसका सही जवाब होगा। ओलंपिक ध्वज में आपका 5 छल्ला होता है। जैसा कि आपने देखा होगा, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना को कब शुरू किया गया था? भारत की पहली पंचवर्षीय योजना को 1951 में शुरू किया गया था। बात करें 1951 से संबंधित एक तथ्य और है, भारतीय संविधान का पहला संशोधन जो हुआ था, पहला संशोधन 1951 में हुआ था। यह डेट दो टाइप से इम्पोर्टेंट है। एक तो पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू किया गया था, तो 1951 में। बात करें हम भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था, तो 1951 में पहला संशोधन किया गया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? अगला क्वेश्चन है, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? यहाँ देख पाएंगे इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन विटामिन डी। ऑप्शन आपका तीसरा सही जवाब होगा। जैसा कि आपको पता होगा, विटामिन सी में आपका सर्वाधिक मात्रा में आंवला में प्रचुरतम मात्रा में पाया जाता है विटामिन सी। विटामिन के आपका जो है खून का थक्का बनाने में सहायक होता है विटामिन के। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। राज्यसभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपको स्थापना वर्ष बताना है। तो राज्यसभा की स्थापना जो है 1952 में हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? आपको बताना है भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसका नाम आपको बताना है। तो इसका जो स्पेस एजेंसी है भारत का, इसरो है। इसका सही जवाब ऑप्शन पहला होगा, इसरो सही जवाब होगा। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। आप लोगों को ध्यान देना है, आप लोगों का एग्जाम जल्द होगा, तो आप लोग अच्छे से लग जाइए। आपके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। आप लोग प्रैक्टिस करिए, PYQ सॉल्व करिए, ताकि आपका सिलेक्शन हो। क्योंकि इतनी मात्रा में वैकेंसी फिर से जल्दी नहीं आएगी। जब जब चुनाव होते हैं तब तब गवर्नमेंट सरकार जो है आपकी वैकेंसियाँ निकालती है। तो इसलिए आपको अच्छे से लगना है, इसमें सिलेक्शन पाना है।